Hello student, welcome back to my YouTube channel Career में अभी Dr. Reena Kondal. I am again coming with a new video regarding the admission. So सबसे पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुँचे। सो स्टूडेंट आज जो नोटिफिकेशन मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग द एडमिशन इन एमबीए। बिकॉज बहुत टाइम से यूनिवर्सिटी सिर्फ डेट ही एक्सटेंड कर रही थी। पहले स्टूडेंट काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे थे। व्हेन दे आर एबल टू फिल द काउंसलिंग फॉर्म देन दे आर सेइंग दैट कि उनको चॉइसेस में कॉलेज प्रेफरेंस नहीं दिख रहा। तो स्टूडेंट मैंने यही कहा था कि यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड कर देगी। सो अब फाइनली यूनिवर्सिटी धीरे धीरे काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए स्टेप आउट कर रही है। सो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है ये जो स्टूडेंट एमबीए करना चाहते हैं एसपीए मंडी से उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। सो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके लिए ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर देती हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये एमबीए प्रोग्राम के लिए है, राइट? सिर्फ एमबीए प्रोग्राम स्टूडेंट याद रखना, ऑलरेडी मेंशन है। सो आपका जीडी मींस ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में भी ग्रुप डिस्कशन मींस कि ग्रुप में स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, आपको उस पर बोलना है, राइट? आपको या फिर आपके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, राइट? आप क्यों एमबीए करना चाहते हो। सो ये क्वेश्चन रहते हैं। और पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में आपके बारे में पूछा जाता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ग्रुप में बच्चे होते हैं, आपको उसके बारे में बोलना है। मतलब आप जितना, आपको ये नहीं है कि आपको ये सोचना है कि दूसरा बोल रहा है तो मुझे नहीं, आपको अपना टाइम खुद वहां पे निकालना है और आपको बोलना होता है। तो ये जो जीडी और पीआई है फॉर ऑल सीट्स, ये सभी के लिए है, सब्सिडाइज्ड हो या नॉन सब्सिडाइज्ड हो। डेट उन्होंने मेंशन किया है, डे वेडनेसडे है 6 अगस्त को और 10 बजे के बाद ये होगा मानदव कॉम्प्लेक्स जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। ये बस स्टैंड के ऊपर है, मंडी के बस स्टैंड के ऊपर है। तो ये वेन्यू दिया गया है आपको, है ना स्टूडेंट। सो क्या क्राइटेरिया रहेगा एडमिशन लेने का? सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया यही है स्टूडेंट कि यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन किया है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, जस्ट अवे या 50% मार्क्स होने चाहिए आपके और यूजी में, और 45% होने चाहिए SC ST कैंडिडेट के, मीन्स ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 50% यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नीचे बताए गए हैं। फर्स्ट में तो आपका यही है, सेकंड में है कि एज लिमिट है। एज लिमिट यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है और 26 ईयर्स होने चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और जो फीमेल के लिए बताया है 28 ईयर्स, 29 ईयर्स SC ST कैटेगरी, जो भी SC ST में मेल फीमेल दोनों आते हैं, राइट? सो एग्जम्पशन, सो द एज लिमिट डज नॉट अप्लाई टू, मतलब कि जो लिमिट है वो किसके लिए अप्लाई नहीं होगी? नॉन सब्सिडाइज्ड सीट के कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, सर्विंग और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए, नॉमिनीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इन 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए एज लिमिट अप्लाई नहीं होगी, अदरवाइज ये एज लिमिट अप्लाई होगी। थर्ड ये यहाँ पे ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो जो वाइस चांसलर होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है, तो वो 6 मंथ का आपको एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। सो सेकंड एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा आपका, सबसे पहले जो आपका जो वेटेज रहेगी वो किस हिसाब से रहेगी? सो एप्लीकेशन रेटिंग 10% ऑफ द 10% ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन, आपका 10% लिया जाएगा 10th की मार्क लिस्ट से और +2 की और ग्रेजुएशन से। इट मीन्स कि 30 मार्क्स वहां से आपके आएंगे। जो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है एसपी मंडी का, उसके हैं 50 मार्क्स। ग्रुप डिस्कशन के यहाँ पे हैं 10 मार्क्स। ग्रुप डिस्कशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी कि आप कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हो, लीडरशिप देखा जाएगा।
टीम वर्क देखा जाएगा, टीम वर्क एबिलिटी देखा जाएगा। देन पर्सनल इंटरव्यू में पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा स्टूडेंट। सो आपको फॉर्मल में ही जाना है, ठीक है, आप फॉर्मल में जाइएगा। मोटिवेशन एंड ओवरऑल प्रोग्राम, सो ये 10 मार्क्स, टोटल आपके 100 मार्क्स हैं। यहाँ पे ये भी नोट में मेंशन कर दिया गया है कि सेपरेट लिस्ट जो है वो आउट होगी फॉर सब्सिडाइज्ड एंड नॉन सब्सिडाइज्ड कैटेगरी के लिए। कैंडिडेट विल बी असेस्ड एंड सिलेक्टेड विद इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अब जो सीट अलॉटमेंट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीटें हैं और किस तरह से वो उन्होंने वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलॉट की हैं। टोटल सीट 60 हैं, सब्सिडाइज के लिए 30, नॉन सब्सिडाइज के लिए 30 सॉरी। सो रोस्टर वाइज सीट जो है ओए के लिए 4, जनरल 13, SC 5, ST 3, PWD 1, कल्चर के लिए 2, स्पोर्ट्स 2, EWS 3, SGC 2, WSPU 3, JKS 2, HWC 1, DP 1, राइट। सो ये रोस्टर है आपके लिए। और जो भी OA का मीन्स है ओपन टू ऑल, राइट, ये सारा यहाँ पे मेंशन किया, आप पढ़ सकते हो। अब आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप GD और PI के लिए जाएंगे, सो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने हैं और उनकी एक फोटोकॉपीज भी लेके आनी है, 1 सेट ऑफ द फोटोकॉपीज, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे। सो क्या डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का के लिए होता है, +2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर मार्कशीट, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। सो डोमिसाइल बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर स्टेट कोटा वेरिफिकेशन, राइट। सो SC ST सर्टिफिकेट चाहिए, OBC का होगा तो वो भी चाहिए होगा। और EWS, PWD, SP, कल्चर, SGC, ये जो मेंशन किए हैं ये वाले सर्टिफिकेट चाहिए। सो जो SPU का आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है उसका एडमिट कार्ड चाहिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, कलर चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। अब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू रिक्वायरमेंट पार्टिस। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, नॉट अ कॉमन, आपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, राइट। अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हो, राइट, और आप GD और PI में अब्सेंट हो जाते हो तो आपको एडमिशन में नहीं दी जाएगी MBA में, आपको वहां पे फेल कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट मेक श्योर, अगर आपने टेस्ट दिया है और आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको GD और PI में जाना ही जाना है, ये मैंडेटरी है, राइट, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस, राइट स्टूडेंट। सो नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर फॉर MBA। सो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है सब्सिडाइज्ड के लिए, नॉन सब्सिडाइज्ड दोनों के लिए, बॉयज गर्ल दोनों के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। सो बॉयज के लिए यहाँ पे मेंशन किया है, गर्ल्स के लिए देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फिर absence from counseling, candidate who failed to appear for the counseling session claim any seat that may have been allotted to them, okay। सो उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ प्रिंटेड कॉपी फॉर देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द SPU एडमिशन पोर्टल एट टाइम ऑफ काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। सो स्टूडेंट ये डॉक्यूमेंट आप लेके जाएं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो ये था GD और PI के लिए MBA की एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन एंड फुल डिटेल, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, सारी डिटेल मैंने यहाँ बता दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।